everybody, this side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज मैं इस चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताने वाली हूं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि क्लास 10th में एक लौता चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है जो कि आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। अगर मैं बाकी चैप्टर्स की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आपने ओवरव्यू क्लास 9th में ऑलरेडी लिया हुआ है। ऑफ कोर्स द थिंग्स आर अपग्रेडेड इन क्लास 10th, बट यस, ट्रिग्नोमेट्री इज द चैप्टर जो अभी तक आपको कुछ आइडिया नहीं था और काफी सारे बच्चे स्टिल दे आर स्कैर्ड ऑफ दिस चैप्टर। सो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बता दीजिए। तो मैम लेकर आ गई हैं एक डेडिकेटेड सेशन जहां पर मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक एक सवाल, एक एक एग्जाम्पल आपको बताने वाली हूं कि क्या जरूरी है। तो मेक श्योर ऑफ वन थिंग दैट यू गाइज आर सिटिंग विद एनसीईआरटी एंड अ कॉपी एंड पेन। अगर एनसीईआरटी आपके पास हैंडी नहीं है तो कॉपी और पेन के साथ बैठिए, सो दैट मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखवा रही हूँ, टिक करवा रही हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में खबर होनी चाहिए। इन टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा। सो दीज आर द बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भले आप मैथ्स में पढ़ो, साइंस में पढ़ो या केमिस्ट्री में पढ़ो, आगे 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो या अपनी ग्रेड्स में पढ़ो, दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल नॉट नेवर गोना लीव यू। ये आपको कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग साइड्स को डिपिक्ट करते हैं, अलग अलग साइड्स के रेशियोज को डिपिक्ट करते हैं। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ बेसिकली 2 डिफरेंट वर्ड्स, ट्रिग्नोन प्लस मेट्री, जहां पर ट्रिगो का मीन्स होता है 3, GON गॉन का मीन्स होता है आपकी लाइंस, और मेट्री का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है दिस शोज द मेजरमेंट ऑफ अ 3-साइडेड पॉलीगॉन। और 3-साइडेड पॉलीगॉन क्या होता है हमारे पास? दैट इज ट्रायंगल ओनली, राइट। अगर मैं बोलूं 4-साइडेड पॉलीगॉन तो आपके पास वेरियस नाम्स आ जाते हैं, आपका रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, बहुत सारे। बट अगर मैं 3-साइडेड पॉलीगॉन की बात करूं तो आपकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आएगा, दैट इज ट्रायंगल, राइट। तो ट्रायंगल की स्टडीज का मतलब है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो हो गए आपके बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको ऑन योर टिप्स लर्न होने चाहिए। आपसे कोई सोते सोते पूछ ले भाई साइन थीटा क्या होता है, तो आप लड़खड़ाओ ना, तुरंत बोल दो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपसे कोई पूछे भाई टेन थीटा क्या होता है, तो आपकी जुबान ना लड़खड़ाए, आप तुरंत बोल तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10। और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपको बहुत बार याद करवाई है, एक बार मैं और बता देती हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। जहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज योर साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज योर कॉस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज योर 10। और इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक, सेक और कॉट। और सब लोग अपने अपने निमोनिक्स याद करते हैं। बच्चे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपने किस निमोनिक से याद किया है मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं सवाल की। ये तो थे आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको पता होने चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो अब जो एग्जाम्पल्स आपको देखने के मिलेंगे दैट विल बी डायरेक्टली बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर हो सकता है आपके पास एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। देखिए जरा, अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं तो यहां पर क्या कह रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल समझ रहे हो ना, द एंगल्स व्हिच आर लेसर देन 90 सच दैट sin b इक्वल टू sin q, प्रूव दैट b इक्वल्स टू q। कुछ इस तरीके के बेसिक सवाल हैं जिसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की, तो आपका एग्जांपल नंबर 3 आ जाता है जहां पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप एक बार देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 3 इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल व्हिच यू कांट मिस। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं बेटा तो आपका एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, शुड आई जूम इट अ लिटिल, जस्ट अ सेकंड, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो अगर अब मैं इसकी बात करूं बेटा तो आप देख सकते हो एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ 10A इज इक्वल्स टू 1, वेरीफाई दैट 2 sin A इक्वल्स टू cos A। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 10A का वैल्यू बेटा 1 गिवन है यहाँ पर, और आपको पूछा गया है 2 sin A cos A हमें 1 प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 क्या होता है हमें पता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है बेटा वो 1 गिवन है, तो मतलब परपेंडिकुलर भी 1 हो गया, बेस भी 1 हो गया। आपको अपना हाइपोटेन्यूज निकालना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको अच्छे
अच्छे से करना है। फिर अब बारी आ जाती है बेटा एक्सरसाइज 8.1 की। 8.1 एक्सरसाइज में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज है। जो क्वेश्चन टिक लगवा रही हूँ ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट मी जूम इट अ लिटिल, ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है सभी को। चलो तो अगर मैं एग्जांपल 1 की बात करूं तो एक्सरसाइज 8.1 की बात करूं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 मिस नहीं कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से करना है बेटा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से करना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपको पता होने चाहिए। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट जहां पर आपको साइन सी और कॉस सी बताया। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो होता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो अगर आपसे बेटा सी का वैल्यू पूछा है, तो अगर आपसे सी एंगल पूछा है तो जो बेस होगा, इफ एंगल इज सी, इफ एंगल इज सी, तो बेस जो होगा वो BC हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो होगा बेटा वो AB हो जाएगा। बट अगर आपका एंगल A पूछा है, अगर एंगल A गिवन है, एंगल A पर आपका बेस अलग हो जाता है बेटा और परपेंडिकुलर अलग हो जाता है। अब यहाँ पर एंगल पर बेस हो जाएगा आपका AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC। ये चीजें आपको छोटी छोटी हैं जो दिमाग में रखनी है, जिसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। तो एक्सरसाइज 8.1 के ये कुछ जरूरी सवाल थे जो आपको पता ही होने चाहिए। सिमिलरली 9th का फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हो, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब बात आएगी बेटा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात आएगी डिफरेंट एंगल्स पे। तो बेसिकली हम बात करें तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं। डिफरेंट एंगल्स पर आपके अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, जो एक टेबल है। मैं आपको टेबल यहाँ पर दिखा देती हूँ, बहुत जरूरी टेबल है। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो ऑन योर टिप्स आपको लर्न होनी चाहिए। एनी टाइम कोई भी आपको रास्ते में रोक के पूछ ले भाई साइन 45 क्या होता है, तो आप बता दो भाई 1/√2 होता है। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है। इस तरीके से फ्रिक्वेंटली आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। याद कैसे करनी है इस टेबल को, उसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देख लो, समझ लो। देखो काफी बार बच्चों को दिक्कत होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे की जाती है, यहां पर बता रही हूं, ध्यान से देख लो। साइन जो है बेटा वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, याद हो गई दो वैल्यूज। साइन 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, कॉस 1 से स्टार्ट होकर 0 से जाता है। साइन 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, कॉस 1 से स्टार्ट होकर 0 तक जाता है। ठीक है, अब आपको बस साइन की 30 और 60 वैल्यू याद कर लो। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। साइन की वैल्यूज याद करनी है आपको, सिर्फ एक वैल्यू याद करवा रही हूँ। साइन की वैल्यू याद कर लोगे, बाकी की वैल्यूज ऑटोमेटिकली इजिली लर्न हो जाएंगे। साइन 0 से 1 तक जाता है, फिर 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है और 60 √3/2 होता है। अब कॉस की वैल्यूज कैसे आ जाएंगी, कॉस में बेटा सीधा सीधा इंटरचेंज हो जाती है, क्रॉस हो जाती है वैल्यूज। तो जो साइन 60 था वो कॉस 30 बन जाता है, जो साइन 30 था वो कॉस 60 बन जाता है, और साइन 45 एंड कॉस 45 रिमेन्स एब्सोल्युटली सेम। साइन 45 और कॉस 45 आपका सेम रहता है। समझ में आया दिमाग में। चलिए अब 10 की बात करूं तो 0 से नॉट डिफाइन तक जाता है। 10 की अगर बात की जाए बेटा तो ये 0 से आपका नॉट डिफाइंड तक जाता है। कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। 1/√3, 1 आ गया आपका 45 में और √3 आ गया आपका 60 में। अब बारी आती है कोसेक, सेक और कॉट की। तो कोसेक होता है 1/sin, साइन का उल्टा कर लो। सेक होता है आपका 1/cos और कॉट होता है आपका 1/10। तो सारी वैल्यूज को आपको रेसिप्रोकेट करना है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छे से करना है, बहुत जरूरी एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लीजिए, पूरा एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना है। इसी के बाद एक्सरसाइज 8.2 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल 4th, एग्जाम्पल 5th, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको करना है, थर्ड पार्ट आपको करना है। थर्ड पार्ट जो है इसी का मैंने एक एग्जांपल भी आपको टिक लगवाया था, इसी के जैसा एग्जांपल था, दैट इज एग्जांपल 8 और वही आपका एग्जांपल नंबर 3 है। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको मिस नहीं करने हैं। समझ में आ गई बात। इसी के साथ फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आती है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटी पढ़ोगे आप क्लास 10th में और ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत जरूरी हैं। एक है आपकी साइन और कॉस बेस्ड, एक है आपकी टेन और सेक बेस्ड और थर्ड वाली है आपकी कॉट और कोसेक बेस्ड।
मैं आइडेंटिटीज बोल देती हूँ. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दीज आर द थ्री आइडेंटिटीज जो कि आपको अपनी बिल्कुल टिप्स पर लर्न होनी चाहिए, एज आई ऑलवेज यूज टू से. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगेन दिस इज द आइडेंटिटी cos square theta plus sin square theta equals to 1. then you are having cosec square theta minus cot square theta plus equals to 1. ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी. तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो एग्जांपल 11 आपको ऑन योर टिप्स पता होना चाहिए, एग्जांपल नंबर 12. ये दोनों एग्जांपल्स एकदम कम से कम 2 से 4 बार सॉल्व करिएगा ताकि आपको इजीली आ जाए. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. और अगर मैं एक्सरसाइज 8.3 की बात करूँ तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम द एंटायर चैप्टर. ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर सेक्शन डी में जो सवाल बनते हैं, या मैं बोलूं सेक्शन सी में जो सवाल बनते हैं, वो इसी एक्सरसाइज से देखने को मिलते हैं आपके. तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है. अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं तो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए. तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको आपका 6th क्वेश्चन करना है, जहां पर 2nd क्वेश्चन करना है आपको, 4th क्वेश्चन. इसके तो ऑलमोस्ट सारे ही सवाल जरूरी है बेटा, सारे ही सवाल जरूरी है. जितने भी सवालों पे मैंने टिक लगाया है अच्छे से कर लीजिएगा. ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो आपको मिस ही नहीं करना है एनी हाउ. ठीक है, समझ में आ गया, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं. चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. लास्ट पेज आ जाता है बेटा. लास्ट पेज पर आपको देखो लास्ट में 2 सवाल दिखते हैं, 9th और 10th. अगर मैं इसकी बात करूं तो 10th क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 10th क्वेश्चन को भी आप मिस नहीं कर सकते हो. तो ये था आपका पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. इसी के साथ साथ बच्चों अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हो, रैंक प्लस ने इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है फॉर यू गाइस. तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिख जाएगा. द नेम ऑफ द टेस्ट सीरीज इज योद्धा. If you are a Yodha, then do join our Yodha test series because in that you will be getting 800 plus PYQs of all the subjects. जो भी आपके पास subjects हैं, math, science, English, computer, हिंदी, English, सारे subjects के questions included हैं. तो you can be the part of the Yodha series and can become a Yodha, and that I'll say कि एक one stop solution होगा आप लोगों के लिए for the practice. तो link description में है and the cost is minimal, मतलब बहुत कम प्राइस है. आप एक बार क्लिक करके देखिएगा, यू विल गेट इट अप. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन वाज इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन अमंग ऑल योर फ्रेंड्स. और अगर आपको किसी और सेशन का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी चाहिए तो डू कमेंट, आई लव टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल. तो आज के लिए बस इतना ही. दिस साइड प्रियल अग्रवाल साइनिंग ऑफ. मैम मिलती हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव. सी या, बाय.